कप सिरप कारोबार के एक बड़े नेटवर्क पर ईडी ने शुक्रवार सुबह ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की है। देखिए, ईडी की लखनऊ यूनिट की टीम ने इस गोरख धंधे के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड में फैले ठिकानों पर की गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी और जौनपुर, झारखंड के रांची और गुजरात के अहमदाबाद में स्थित स्थानों पर छापे मारे। संदेह है कि इन्हीं जगहों पर अवैध कप सिरप का भंडारण, पैकिंग और सप्लाई नेटवर्क संचालित किया जाता था, जिससे आसपास के शहरों और कस्बों में बड़ी मात्रा में कप सिरप भेजा जाता था। पिछले 2 महीनों में 30 से अधिक एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका के आधार पर जांच शुरू की है। पुलिस पहले से ही इस नेटवर्क के कई कड़ियों का खुलासा कर चुकी है और अब ईडी वित्तीय लेन देन तथा नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने में जुटी है। गौरतलब है कि अवैध कप सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के मामले सामने आने से ये पूरा मामला राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रहा है। जांच एजेंसियों ने इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड के तौर पर शुभम जायसवाल को चिन्हित किया है। उसके 2 सहयोगी यानी आलोक सिंह और अमित सिंह का भी नेटवर्क में प्रमुख रूप से नाम सामने आया है। इनमें से आलोक सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश और पूछताछ जारी है। ईडी की इस छापेमारी को इस पूरे सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचने और वित्तीय लेन देन की परतें खोलने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सुमित हमारे साथ कनेक्ट हो गए लखनऊ से, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुमित, अवैध कप सिरप मामले में ईडी का एक्शन दिखाई दिया है, किस प्रकार से पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है? ईडी का यानी प्रवर्तन निदेशालय का किस प्रकार का एक्शन दिखाई दिया है लखनऊ में, बताइए पूरी जानकारी क्या है सुमित। देखिए आशीष, आपको बता दूं कि आज तड़के सुबह 6 बजे जो एसटीएफ का सिपाही है, जो कांस्टेबल था, उसके घर पे ये छापेमारी हुई है। क्योंकि आपको बता दें कि उसका जो ठिकाना है वो बहुत बड़ा ठिकाना है, क्योंकि वो एक कोठी बना रखा है सुशांत गोल्ड सिटी थाने में। क्योंकि सुशांत गोल्ड सिटी जो लखनऊ में इलाका है, काफी वीआईपी इलाका माना जाता है। वहां पे उसका कोठी था, वहां पे उसकी छापेमारी ईडी की वहां पे सुबह से छापेमारी चल रही है। केवल लखनऊ की बात नहीं है, लखनऊ समेत बनारस, जौनपुर और सहारनपुर के शास्त्री नगर जैसे इलाके में छापेमारी चल रही है। क्योंकि देखिए 2 दिसंबर को जैसे ही ईडी की एंट्री होती है, तो ईडी का एंट्री होने का मतलब आप समझिए कि मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा कारनामा हो रहा होगा। क्योंकि देखिए कप सिरप का मामला जो है, इसमें कई जाने भी गई हैं, कई मासूमों की जाने गई हैं। तो जीरो टॉलरेंस के तहत यूपी सरकार ने इसको पहले से ही बता दिया था कि हम इसमें किसी को भी नहीं बख्शेंगे। हालांकि जो वो एसटीएफ का सिपाही है आलोक प्रताप सिंह, वो तो पहले से ही एसटीएफ के गिरफ्त में है। लेकिन जो उसके घर पे जब ईडी की छापेमारी हो रही थी, तो जरूरी दस्तावेज हो गए, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, उसको पहले ही ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया। और आपको बता दें कि जो बैंक के दस्तावेज है वो भी वहां से उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि बताया जा रहा है कि बैंक दस्तावेज में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का भी कुछ मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बनारस में जो मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल पे तो पहले से ही कार्रवाई हो रही है। हालांकि वो यहाँ से भाग चुका है, वो बताया जा रहा है कि दुबई में छुपा है। लेकिन उसको भी जैसा कि यहाँ की यूपी के डीजीपी बता रहे थे कि उसको भी यहाँ पे पकड़ के लाया जाएगा, क्योंकि ऐसे आरोपियों को वो कभी छोड़ नहीं सकती है। क्योंकि शुभम जायसवाल जो ऐसा है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा सिंडिकेट है। क्योंकि ये कप सिरप का मामला जो आज से नहीं, काफी टाइम से चला आ रहा है। और एक व्यापारी कई व्यापारियों को साथ लेके चल रहा है। आपको बता दें 68 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और अभी तक जो 28 जगहों पे अभी भी 28 ठिकानों पे अभी भी छापेमारी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी छापेमारी चल रही होगी। क्योंकि देखिए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है कि अब इसमें कई बच्चों का जान जाने की आशंका रहती है। क्योंकि क्या होता है कि 3 से 3.5 लाख बोतलों को जब्त कर लिया गया है। और अभी भी बताया जा रहा है जब से एसआईटी की गठन हुआ है, एसआईटी गठन होने के बाद भी मामला सामने आया कि 1 से 2 लाख के आसपास कप सिरप अभी भी मार्केट में सप्लाई हुआ है।